सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथों के विभाजन में जो श्रेणी विभाजन किया जाता है कि किस तरह का ग्रंथ है, तो सत्यार्थ प्रकाश स्मृति ग्रंथ है। इस स्मृति ग्रंथ में बताया गया है कि हमें विवाह कैसे करना चाहिए, बालकों का पठन पाठन कैसे करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, सन्यास क्या है, वानप्रस्थ क्या है। जैसे जो राजनीतिक व्यक्ति तो हमारे बीच में आए थे, उन्होंने पंडित जी को कहा कि स्वामी जी अभी बता रहे थे। अब समस्या यह है कि हमारे समाज में हम ये भी भूल गए हैं कि 4 आश्रम होते हैं और किस आश्रम में किस व्यक्ति को स्वामी जी कहा जाता है। मुझे भी लोग स्वामी जी कह देते हैं, मैं गृहस्थ हूं, मेरे तो पत्नी बच्चे हैं, तो भी लोग मुझे क्या कहते हैं, कई बार कहते हैं स्वामी जी नमस्ते, हम कहते हैं जीते रहो बच्चा, और क्या कहें और क्या कहें भाई, जब नहीं समझता है। अच्छा समझा भी बता रहे हैं लेकिन नहीं समझता है। तो मुख्य चीज यह है कि सदाचार वो है जो स्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो स्मृति ग्रंथ में वर्णित नहीं है उसे सदाचार नहीं कहते। सदाचार वो जो स्मृति ग्रंथ में है, स्मृति ग्रंथ में अगर लिखा हुआ ना हो तो उसे सदाचार नहीं मानेंगे। अब स्मृति ग्रंथ पे आते हैं, क्या स्मृति ग्रंथ मुख्य लक्षण है? तो आप पाएंगे स्मृति ग्रंथों में भी गड़बड़ियां हैं। बताओ मनुस्मृति में गड़बड़ है कि नहीं है? मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस देश में आज जितना पाखंड फैला हुआ है, जितनी गड़बड़ियां फैली हुई हैं, इन गड़बड़ियों के पीछे बहुत बड़े हाथों में एक बड़ा हाथ मनुस्मृति का है। बताओ पशुओं में यज्ञों में पशु बलि कहां से चली? यज्ञों में पशु बलि मनुस्मृति से ही चली है। मनुस्मृति के बाद दूसरे अर्वाचीन ग्रंथों में भी ये मिलावट आई है, लेकिन सबसे पहले जहां जहां ये उठी, ये मनुस्मृति में उठी। मनुस्मृति में आपको ऐसी कई गड़बड़ियां मिल जाएंगी जो गले नहीं उतरती हैं और जो वेद के अनुकूल नहीं है, वेद से पूरी तरह विरुद्ध है, वेद में नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब यह है स्मृति ग्रंथों में संसार में मिलावट की जा सकती है, और जब स्मृति ग्रंथों में मिलावट की जा सकती है, इसका मतलब स्मृति ग्रंथ भी मुख्य लक्षण नहीं हो सकता। अच्छा कई बार हमें स्मृति ग्रंथों की बातें समझ में नहीं आती ना वो। अच्छा बताओ सत्यार्थ प्रकाश कितने लोगों ने पढ़ लिया है? हाथ खड़े करो जिन्होंने पढ़ लिया सत्यार्थ प्रकाश। अरे यहां तो एक आधी आर्य समाजी। अच्छा हैं, कई हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं। ये आर्य समाजी की समस्या होती है, धीरे धीरे उठता है। बाद में लोग कहते हैं बुलेट का इंजन है, जब गर्म हो जाता है फिर बहुत तेज दौड़ता है। पता नहीं कब गर्म होंगे, पता नहीं कब गर्म होंगे। सत्यार्थ प्रकाश में भी कई बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ में, बोलो सारा सत्यार्थ प्रकाश समझ में आता है क्या? आता है सारा समझ में? अरे सारा समझ में आता है तो पंडित जी को क्यों बुलाते? पंडित जी को इसलिए बुलाया ताकि सत्यार्थ प्रकाश की बातें आपकी समझ में आ सकें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण उठाता हूं, जैसे एक बहुत प्रचलित आक्षेप आरोप आप पर लगाया जाता है जो आपको खुद भी समझ में नहीं आता और यह भी समझ में नहीं आता इसका उत्तर कैसे दें। नियोग का प्रश्न उठाते हैं ना, नियोग का प्रश्न लोग उठाते हैं कि नियोग को हम कैसे डिफाइन करें। नियोग में क्या है? नियोग यह है कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो वो किसी दूसरे पुरुष के साथ संपर्क करके संतानोत्पत्ति कर ले और संतानोत्पत्ति करके उस पुरुष के साथ संबंध समाप्त कर दे। बस संतानोत्पत्ति तक का संबंध था, इसके बाद कोई संबंध नहीं होगा। देखने में आपको और हमें भी ये लगता है कि ये तो व्यभिचार जैसी बात है। बोलो हाँ के ना, बोलो लगता है कि नहीं लगता? समझना चाहते हो ना, लगता है कि नहीं लगता? अच्छा इसे एक दूसरे तरीके से समझाता हूं, दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करता हूं। आपने एक ऋषि भारद्वाज का नाम सुना है कि नहीं सुना? आप पे तो एहसान है ऋषि भारद्वाज का, मेरा भी एहसान है, मेरे नाम में भी आता है, तो मैं उन्हीं की परंपरा में कहीं पैदा हुआ हूं इसलिए तो नाम आता है। ऋषि भारद्वाज पे एहसान क्यों है? क्योंकि राम जी जब युद्ध लड़ने गए थे तो हथियार किसने दिए थे? भारद्वाज मुनि ने दिए थे हथियार, और छोटे मोटे नहीं दिए थे कि ऐसे देसी कट्टे बना के दे दिए हूं। कहते हैं परमाणु आयुध तक थे, बड़े बड़े हथियार दिए गए थे ऋषि भारद्वाज के द्वारा श्री रामचंद्र जी को, और ये हथियार लेके श्री रामचंद्र जी ने दुनिया के उस काल के अमेरिका को उसके घर में जाकर मारा था। तो इन्हीं भारद्वाज जी की बात कर रहा हूं। इन्हीं भारद्वाज जी का एक शास्त्र उपलब्ध है, विमान शास्त्र, ठीक है। उसमें विमान बनाने का पूरा तरीका है कि विमान कैसे बनाया जाए। अच्छा आप लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इनकी बात छोड़ दो, ये तो बहुत उत्तम किस्म के फ्यूल्स हैं। उसमें केवल पानी और केवल हवा से चलने वाले जहाजों का वर्णन है, उसमें केवल सौर ऊर्जा से चलने वाले विमानों का वर्णन है। वहां प्रकरण आता है कि जो जहाज चलते थे उन्हें वायु से भी उड़ाया जा सकता था, केवल वायु से और केवल सौर ऊर्जा से, केवल पानी से।
विमानों का वर्णन हमारे इतिहास में भरा पड़ा है। श्री राम जी के संबंध में आता है कि जब युद्ध जीत गए तो विभीषण ने क्या कहा कि महाराज जीत गए हो, कुछ दिन लंका में विश्राम करो, फिर जाना घर। और लक्ष्मण भी प्रभावित हुए। लक्ष्मण ने भी कहा कि हाँ भ्राता जी देखो कैसी सोने की लंका चमचम चमक रही है, हमने जीता है, कुछ दिन तो विश्राम करें। अरे किसी 5 स्टार होटल पर कब्जा कर लिया है तो 2 दिन तो एसी सूट में रहने का मन करता है आदमी का, कि 2 दिन तो इस कमरे में रह जाऊं, मन करता है। श्री राम कहते ना भाई ना, नहीं रह सकता। क्यों? तो 2 कारण देते हैं। पहला कारण देते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण। लक्ष्मण से कहते हैं कि ये सोने की लंका भी मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं होती। कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मुझे अपनी मां और अपनी मातृभूमि से बेहतर संसार में दूसरा कुछ भी नहीं लगता है, इसलिए जल्दी वापस जाना चाहता हूं। और दूसरा कारण देते हैं कि लक्ष्मण जैसा तू मेरा भाई है, ऐसा ही एक और भाई वहां अयोध्या में बैठा है और वो इतना पक्का है अपनी बात का, इतना जबरदस्त है अपने वचन का कि उसने ये कहा था कि अगर 14 साल में एक क्षण की भी देरी की तो चिता जलाकर अग्नि स्नान कर लूंगा, इसलिए समय पर पहुंच जाना। अगर मैं एक क्षण भी लेट हुआ तो वहां जाकर भाई को नहीं पाऊंगा, मैं उसके संकल्प की दृढ़ता को जानता हूं। तब उन्होंने कहा भैया मैं तो घोड़े से नहीं जा सकता, रथ से नहीं जा सकता, रेल से नहीं जा सकता, कार से नहीं जा सकता, मेरे लिए हवाई जहाज का प्रबंध करो ताकि मैं 2-4 घंटे में अयोध्या पहुंच जाऊं, मुझे इतना तेज चलने वाला हवाई जहाज चाहिए। तब उनके लिए एक हवाई जहाज का व्यवस्था की गई। क्या नाम था उसका? राफेल पुष्पक विमान। क्या नाम था उसका? पुष्पक विमान। अच्छा राफेल तो फ्रांस में बन के आया है, जानते होंगे कि नहीं? अरे मोबाइल तो छोटी टेक्नोलॉजी है, विमान बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये कैमरा बनाना, ये बल्ब बनाना, ये अम्ब्रेला बनाना, ये एलईडी बनाना, ये सब चीजें बनाना जानते होंगे वो, जब वो विमान बनाना जानते थे। इसका मतलब टेक्नोलॉजी जानते थे कि नहीं? हाँ कि ना? जानते थे टेक्नोलॉजी। अरे टेक्नोलॉजी जानते थे तभी तो उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। आचार्य भास्कर ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, और गुरुत्वाकर्षण की खोज दशमलव के 16 अंकों तक की। 16 अंकों तक देखो, आज उठाकर पढ़ो, जिस न्यूटन पर बेचारे पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि न्यूटन ने सबसे पहले सेब को गिरते हुए देखा, उससे पहले किसी ने सेब को गिरते हुए नहीं देखा। जब सेब गिरता था तो उसके माँ बाप आंख बंद कर लेते थे, बोले ना न्यूटन पैदा होगा वो देखेगा। क्या मूर्खता की बात है, क्या मूर्खता की बात। न्यूटन पर आरोप लगाया जाता है उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। अरे नहीं की उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज, तो बेचारा भोला आदमी था, थोड़ी सी चोरी कर ली, थोड़ी सी चोरी कर ली आचार्य भास्कर के सिद्धांत की। कई सौ साल पहले आचार्य भास्कर पैदा हुए जिन्होंने दशमलव के 16 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण की खोज की। ये टेक्नोलॉजी मेरे पूर्वज जानते थे। अब सोचो, आर्यभट्ट ने सूर्य से बुध कितनी दूर है? 0.385 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बृहस्पति कितनी दूर है? इतना 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 यूनिट। ये कितनी दूर है? सारी दूरियां बताई, इस ग्रह से सूर्य की ये दूरी, इस ग्रह से ये दूरी, इस ग्रह से ये दूरी। कुछ दिन बाद ये वैज्ञानिक होशियार हो गए और इन वैज्ञानिकों ने आजकल इन्होंने दूरी घोषित की और कहा ये वाली दूरी है, और ये आर्यभट्ट की दूरी तो नहीं, आर्यभट्ट ने जो दूरी बताई है वो ठीक नहीं है, हमने दूरी दी है ये। कुछ दिन बाद इनकी चीजें डेवलप हुई, चीजें अपडेट हुई, मशीन अपडेट हुई, गणित अपडेट हुआ, साइंस अपडेट हुआ, तो इन्होंने उनके मानक तय किए तो इनके मान बदल गए और इनके मान और आर्यभट्ट के नजदीक आ गए। एक और बार संशोधन किया तो और आर्यभट्ट के नजदीक आ गए। इसका मतलब ये बताओ मान किसके सही है? आर्यभट्ट के। लेकिन कमाल की बात यह है, ये इतने बड़े बड़े सैटेलाइट लेकर, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स लेकर तब इन्होंने इन मानों की कल्पना की, इन मानों को खोज निकाला, इनके प्रायोगिक विश्लेषण किए। लेकिन आचार्य आर्यभट्ट के पास तो बेचारे के मशीन नहीं थी, आचार्य भास्कर के पास तो कंप्यूटर नहीं था। लेकिन बिना कंप्यूटर के, ये मैं भी कहता हूं, बिना कंप्यूटर के इन मानों, इन टेक्नोलॉजी को खोज पाना मुश्किल है। तो फिर कैसे खोजा? इसका मतलब यह है कि मेरे पूर्वज कंप्यूटिंग तो जानते थे। कंप्यूटर का जो मैथमेटिक्स चलता है, जिसे बाइनरी फंक्शंस में आज 0101 करके चलाते हैं, वो कंप्यूटिंग मेरे पूर्वज जानते थे। और ये जिस कंप्यूटिंग को इन मशीनों के माध्यम से करते हैं, मेरे पूर्वज उसी कंप्यूटिंग को हाथ से करते थे। उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इतनी बारीक थी कि वो इन मशीनों का मुकाबला कर सकती थी, इनसे कहीं बेहतर काम कर सकती थी। बोलो हाँ के ना? बोलो।
आज भी उठाकर आप अलजेब्रा पढ़ो, कैलकुलस पढ़ो, स्टैटिक्स पढ़ो, डायनेमिक्स पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, जियोमेट्री पढ़ो, जो ज्योमेट्री मेरे पूर्वजों की है, जो ट्रिग्नोमेट्री मेरे पूर्वजों की है, तो आसपास भी नहीं है, ये तो आसपास भी नहीं है। बताओ मेरे पूर्वज टेक्नोलॉजी जानते थे कि नहीं? बोलो। विमान बनाने वाला, गुरुत्वाकर्षण का मान देने वाला, बुध से सूर्य की दूरी बताने वाला, क्या वो ये छोटी टेक्नोलॉजी नहीं जानता था? जानता था। अच्छा, वो यहां दिखती नहीं पॉलीथीन, पॉलीथीन जिसमें सब्जी लेकर आते हो, लाते हो ना? अच्छा, क्या मेरे पूर्वज पॉलीथीन बनाना नहीं जानते थे? जो विमान बनाना जानता है, जो कंप्यूटर को इतनी सूक्ष्म कैलकुलेशन से जान सकता है, क्या वो पॉलीथीन बनाना नहीं जानता होगा? बोलो, जानता होगा कि नहीं? जानता होगा। क्यों नहीं बनाई पॉलीथीन? क्यों नहीं बनाई पॉलीथीन? क्योंकि ऋषि दयानंद ने यज्ञ की एक परिभाषा दी है अपने पूर्वजों की उठा के। क्या परिभाषा है? आर्योद्देश्य रत्नमाला नाम का एक पुस्तक है, 100 परिभाषाएं उसमें है। आप इन 100 परिभाषाओं को पढ़ लो। मैं चुनौती देता हूं, संसार में अगर कोई आपको शास्त्रार्थ में चुनौती दे, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, बस इन 100 को पढ़ लो। शास्त्रार्थ में चुनौती नहीं दे सकता कोई। इन्हीं में यज्ञ की एक परिभाषा दी है, कहा है अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। सीमाएं बांधी अग्निहोत्र एक तरफ, दूसरी ओर अश्वमेध। अश्वमेध कौन करेगा? बोलो, कौन करेगा? राजा। कौन करेगा? चक्रवर्ती राजा करेगा, चक्रवर्ती सम्राट करेगा अश्वमेध यज्ञ। हम नहीं कर सकते हैं, धिक्कार भी लो अपने ऊपर, हम नहीं कर सकते। हम बस जिंदाबाद बोलने के लिए हैं, जय बोलने के लिए। अश्वमेध यज्ञ तो वो करता है जो चक्रवर्ती सम्राट हो। अग्निहोत्र से शुरू किया, अग्निहोत्र जो सुबह और शाम 2 समय किया जाता है, 16-16 आहुति देके, हैं, वहां से शुरू किया। और अश्वमेध पर्यंत, ये कभी बाद में समझाऊंगा, अभी आज इतना समझो। उसके बीच में 2 शब्द आए हैं, शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। शिल्प विद्या टेक्नोलॉजी को कहते हैं। शिल्प विद्या किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी को। लेकिन कहा वो टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिसमें परोपकार निहित हो। टेक्नोलॉजी कैसी हो? जिसमें परोपकार निहित हो। अगर उसमें परोपकार नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। वो टेक्नोलॉजी तो हो सकती है, लेकिन वो यज्ञ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? यज्ञ पुरुषार्थ का नाम है, वो पुरुषार्थ नहीं हो सकता जिसे यज्ञ कहा जा सके। टेक्नोलॉजी में परोपकार का सम्मिलित होना बेहद जरूरी है। अब ये बताओ, प्लास्टिक से समाज का लाभ ज्यादा कि हानि ज्यादा? बोलो। हानि है, लाभ कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, सब्जी बिना पॉलीथीन के आ सकती है कि नहीं? चीनी बिना पॉलीथीन के आ सकती है कि नहीं? अच्छा, आपने केवल चीनी दुकान से घर तक लाने के लिए एक ऐसी खतरनाक चीज को बना दिया है, जो खतरनाक चीज अब 1000 से 5000 साल में डिस्पोज ऑफ होगी। 1000 से 5000 साल लगेंगे इसे खत्म होने में दुनिया से। इतनी खतरनाक चीज को केवल आपने इसलिए बना दिया क्योंकि आपको घर से थैला ले जाने का आलस है। बात समझ में आई? ये खतरनाक चीज है। मेरे पूर्वजों ने ऐसी कोई इन्वेंशन, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं लॉन्च की जिस टेक्नोलॉजी से समाज की हानि होती हो। उन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी बनाई जिनसे समाज का लाभ होता हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? नियोग पर आते हैं। आजकल बच्चा पैदा करने के कितने तरीके हैं? पहला तरीका माता पिता का विवाह करना, विवाह से बच्चा पैदा होगा। दूसरा तरीका टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें स्पर्म और ओवा लेते हैं, उसी माता उसी पिता का स्पर्म और ओवा लेते हैं, उन्हें फ्यूज करते हैं। फ्यूज करके उसमें जाइगोट डेवलप किया जाता है। जब ये एम्ब्रियो के लेवल पे आ जाता है तो इसे मां की कोख में रख दिया जाता है, वहीं कंसीव किया जाता है और बेबी डेवलप होके बन जाता है, बच्चा बन जाता है। ठीक, एक तरीका ये पहला तरीका माता पिता का विवाह। दूसरा तरीका टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज में भी माता पिता यही हैं, और माता पिता में तो माता पिता वो हैं ही। तीसरा है सैरोगेटेड बेबीज। सैरोगेटेड बेबीज में क्या होता है, कुछ माओं की कोख बच्चे कंसीव नहीं कर पाती। कंसीव करना होता है कि आपने गाय के संबंध में सुना होगा कि गाय का बछड़ा गिरा दिया, गाय ने बछिया गिरा दी 6ठे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में। होता है कि नहीं होता है? कंसीव नहीं कर पा रही है। तो ऐसे ही माओं में भी होता है, उनमें कई बार मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा नहीं रख पाती है, कोख गिर जाता है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि उसी कोख में, मां की कोख में ही एम्ब्रियो और स्पर्म को फ्यूज किया, लेकिन जैसे जाइगोट डेवलप हुआ तो उसे निकाल लिया। वहां से निकालकर एक और मां, दूसरी मां, उसकी कोख में उसे प्लांट कर दिया जो अच्छे से कंसीव कर सकती है, और इसी की कोख में वो पलकर बड़ा होगा, पैदा होगा। माँ बाप वही हैं लेकिन बच्चा पैदा हो गया। बच्चा इन्हें बाद में दे दिया जाएगा, ये अपने बच्चे का पालन पोषण करें। कितने तरीके हो गए? कितने तरीके हो गए? हम क्या है? मनुष्य। मनुष्य कैसा होता है? बोलो। सर्वज्ञ के अल्पज्ञ?
कैसा है? अल्पज्ञ है, तो 3 तरीके जानता है। लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो ऐसे असंख्य तरीके जानता है कि संतानों को कैसे पैदा किया जा सकता है, कैसे पैदा किया जा सकता है, इसके असंख्य तरीके परमात्मा जानता है, बस हमारी जानकारी में नहीं है। समझ में आई बात? मेरे पूर्वज इन तरीकों को जानते थे क्योंकि वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, इन तरीकों को जानते। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनेगा वो जानते थे, सैरोगेटेड बेबीज कैसे बनेगा ये वो जानते थे, लेकिन उन्होंने इनका प्रचलन कभी नहीं होने दिया, बल्कि राजदंड लागू था कि ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब बच्चे सैरोगेटेड बेबीज होंगे और टेस्ट ट्यूब बेबीज होंगे, लैब में बन के बच्चा आएगा, है फैक्ट्री में छप के बच्चा आएगा, कुछ दिन में ये भी होगा ना, दुकान पे जाओगे, एक इंजीनियर देना भाई, है एक डॉक्टर देना, लेकिन सुनो फिजिशियन नहीं सर्जन देना। कितना रुपया तय मैं दिखाऊंगा, ये मेरे जीते जी होगा, 10 साल में होगा। 10 साल में बच्चे इसी तरह फैक्ट्री में छपेंगे कि तुम मुझे बच्चा दो, मुझे सर्जन टाइप का बच्चा चाहिए, मुझे आईएएस बच्चा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और तब ऐसी स्थिति होगी, इतनी भयंकर मारकाट मचेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा आपको कुछ नहीं मानेगा। क्यों? वो पूछेगा तू कौन? अपन तो फैक्ट्री में बन के आए, मैं तो फैक्ट्री में बन के आया हूं, तू कौन है? तुझसे मेरा क्या लेना देना? तू क्या करेगा? समाज पूरी तरह बर्बाद, परिवार पूरी तरह बर्बाद, राष्ट्र और दूसरी चीजों की तो सोच भूल जाओ, ये पूरी तरह समाज दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। भयंकर ऐसी मारकाट मचेगी जिस मारकाट की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये परिणाम है इस तरीके से बच्चे पैदा करने का। इसीलिए मेरे माता पिता ने निसंतानों के लिए बच्चे पैदा करने का एक प्राकृतिक तरीका खोज निकाला और उसके नियम कायदे कानून बना दिए, ताकि समाज में ऐसी कोई कुरीति, ऐसी कोई गंदगी, ऐसा कोई दूषण ना फैले। बोलो हाँ, ठीक किया कि गलत किया? लेकिन हमें स्मृति की बातें जब समझ में नहीं आती हैं, तब हम धर्म को कैसे समझें? इसका मतलब यह है स्मृति भी गौण लक्षण है। स्मृति भी कैसा लक्षण है? एक बार दोहरा लेते हैं, स्मृति समझाने में देरी हो गई तो आप भटक गए होंगे। पहला लक्षण क्या था? व्यवहार। पहला लक्षण बताओ, मुख्य लक्षण के गौण लक्षण गौण है। कैसा है? गौण। दूसरा लक्षण है इस व्यवहार तो हो, लेकिन किस पर आधारित हो? सदाचार पर आधारित हो। सदाचार कैसा? मुख्य के गौण गौण है। अब सदाचार किस पर आधारित है? स्मृति पर। और स्मृति भी कैसा है? बोलो मुख्य के गौण गौण है, ये भी गौण है। तो मुख्य लक्षण क्या है? तो कहते हैं ये तीनों परतः प्रमाण हैं। कैसे हैं? तीनों परतः प्रमाण हैं, लेकिन स्वतः प्रमाण क्या है? स्वतः प्रमाण है वेद, श्रुति। कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, संसार के सारे कर्तव्यों का मूल क्या है? वेद है। और वेद में मिलावट संभव नहीं है, जैसे स्मृति ग्रंथों में मिलावट संभव है। क्यों संभव नहीं है भाई वेद में मिलावट? लोग कहते हैं क्यों संभव नहीं है? मैं कहता हूं वेद में मिलावट संभव नहीं है, तरीका नहीं है कि वेद में मिलावट की जाए। अच्छा, कैसे की जा सकती है? सुनो, मुझे एक बात बताओ, पहले लेते यहां मेरी ओर ध्यान दो एक क्षण के लिए, बस मेरी ओर ध्यान दो। मुझे ये बताओ, कुरान किस भाषा में? अरबी में। उर्दू कौन भाषा है? उर्दू तो परसों पैदा हुई से पता ही नहीं है भाषा है भी कि नहीं। किस भाषा में है कुरान? अरबी में। अच्छा ये बताओ, अरबी पढ़ने लिखने वाला उसमें मिलावट कर सकता है कि नहीं? हाँ के ना बोलो तो। और ये बाइबिल कौन सी भाषा में भाई है? वहां कई भाषाएं चलती हैं, फ्रेंच है, लैटिन है, अंग्रेजी है, इनकी मिलीजुली खिचड़ी भाषा में, यानी ये तीनों भाषाएं। अच्छा बताओ, लैटिन, अंग्रेजी और फ्रेंच इन्हें जानने वाले मौजूद हैं कि नहीं है? बोलो। तो वो मिलावट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यानी कुरान में भी मिलावट संभव है, बाइबिल में भी मिलावट संभव है। और ये बताओ, स्मृति ग्रंथों में तो मिलावट मैंने दिखाई दी, पर ये बताओ क्या वेद की भाषा को संसार में कोई जानता है? वेद किस भाषा में? बोलो किसमें? क्यों झूठ बोलते हो? संस्कृत में थोड़े। किस भाषा में वेद? वेद है देववाणी संस्कृत में। किस भाषा में है वेद? देववाणी संस्कृत में। देववाणी संस्कृत में देखो, ये लाभ होता है आर्या माँ की कोख से पैदा होने का मैं हुआ हूं। वो वहीं घुट्टी में पिला देती है ये चीजें। हमें हमारी माँ ने कभी नहीं बताया कि वेद की भाषा संस्कृत है। माँ ने बचपन से जब बोलना सीखा होगा तभी बताया कि बेटा वेद की भाषा है देववाणी संस्कृत। हमने कहा हम क्या पढ़ते हैं ये जो तू दिन रात हमारे सिर पे बाल का लगाती है और सतौते तम तौतान लगाती है, हम ये क्या पढ़ते हैं? बोले ये लौकिक संस्कृत है। ये कैसी संस्कृत है? लौकिक। वेद की संस्कृत अलग और लोक की संस्कृत अलग। लोक की संस्कृत कब पैदा हुई? वेद पैदा हुए 1,96,08,53,53,000। लिखा था ना यहाँ कहीं? अच्छा वो ऊपर वाले कमरे में।
ऊपर वाले कमरे में मैंने देखा था, यहां लिखा हुआ था कमरे एक जैसे, इसलिए भ्रम हो गया। एको वृंदा षण्णवती कोटयो अष्टौ लक्षाणी त्रिपंचाशत सहस्राणी है। इतने दिन पहले 1,96,08,53,000 इतने साल पहले वेद पैदा हुआ। और ये लौकिक व्याकरण कब पैदा हुई? जब ऋषि पाणिनि पैदा हुए। और ऋषि पाणिनि कब पैदा हुए? लगभग 4700-4800 साल पहले। महाभारत युद्ध के भी 200-250 साल बाद ऋषि पाणिनि पैदा हुए। और ऋषि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। यही अष्टाध्यायी इस संस्कृत का आधार बना और इससे संस्कृत पूरी दुनिया में फैल गई। ये लौकिक संस्कृत है जिसने अनुशासन बनाया, लेकिन जो वेद में संस्कृत चलती है वो ये लौकिक संस्कृत नहीं है। इसके माध्यम से आप वेद को समझ तो सकते हो, लेकिन वेद की जो संस्कृत है वो अलग है। और सारे संसार में एक आदमी नहीं है जो वेद वाली संस्कृत को जानता हो। बोलो कोई मिलावट कर सकता है? बोलो कर सकता है? मैं आपको लैटिन में एक छंद दूं, हैं? मैं आपसे कहूं फ्लैश ऑफ फ्लैश, बोन ऑफ माई बोन, thou art and from thy state mine never shall be parted bliss, और वो करो मिलावट, कर दोगे? अरे जिस भाषा को जानते नहीं हो, क्या उसमें मिलावट संभव है? दुनिया में एक आदमी मौजूद नहीं है जो वेद की संस्कृत को जानता हो। बोलो मिलावट कर सकता है कोई? इसीलिए वेद में मिलावट संभव नहीं है। और जब वेद में मिलावट संभव नहीं है तो यही धर्म का मुख्य लक्षण है। यदि धर्म मानना जानना चाहो तो वेद को अंगीकार करो, और वेद को जानने के लिए ऋषियों का अनुसरण करना पड़ेगा। फिर हम धर्म को कैसे जानेंगे और धर्म क्या होता है, ये चर्चाएं कल आपके बीच में जरूर करूंगा। अब इतने लंबे समय तक आप लोगों ने धैर्य से मुझे सुना, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।